नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया शुरू हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक कांग्रेस ने 105 जबकि भाजपा ने 76 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिससे नेताओं के साथ अब कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। राजस्थान की शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में सीएम से मिलने पहुंची जाहिदा खान से अशोक गहलोत ने मुलाकात नहीं की। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से रूपाराम का टिकट तय नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही असमंजस की स्थिति श्रीगंगानगर में भी बनी हुई है, क्योंकि वहां कांग्रेस से पिछली बार अशोक चांडक उम्मीदवार थे, जबकि राजकुमार निर्दलीय चुनाव लड़ विधायक बने थे। ऐसे में निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच असमंजस की स्थिति है। बीजेपी में भी हालात ठीक नहीं है। भाजपा ने 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसके बाद बीजेपी ने 83 लोगों की एक नई सूची जारी कर दी, जिसमें वसुंधरा राजे खेमे के 28 उम्मीदवार शामिल थे, लेकिन इसके बाद से ही बीजेपी की लिस्ट आना बंद हो गई है। कोटा जिले में सीबीआई अधिकारी बनकर एक महिला से लाखों रुपयों के गहनों की ठगी का मामला सामने आया है। नयापुरा थाने में पीड़ित आशा सहयोगिनी शमशीरा ने बताया कि अंता में मीटिंग थी। 10 बजे करीब एसपी ऑफिस चौराहे पर बस का इंतजार में खड़ी थी, तभी एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें 2 जने सवार थे। गाड़ी वाले ने अंता का रास्ता पूछा, उसे रास्ता बता दिया। उन्होंने कहा कि आप गाड़ी में बैठ जाओ और रास्ता बता देना। बोरखेड़ा थाने से पहले गाड़ी में सवार व्यक्ति ने गोल्ड के गहने उतारने को कहा। उसने डराते हुए कहा कि आपकी फोटो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उसने गहने व एटीएम हरे रंग के लिफाफे में रखवा दिए और कागज पर साइन करके लिफाफा वापस दे दिया। बोरखंडी के पास उतार दिया। बदमाश महिला से 3 अंगूठी, चेन और लॉकेट लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूटी पेजेंट एलिट मिस राजस्थान 2023 सीजन 10 की फाइनलिस्ट सामने राजस्थान के अलग अलग शहरों से आई हैं। सीएसके स्थित होटल शकुन में फाइनलिस्ट की अनाउंसमेंट और सैश सेरेमनी हुई तो मेहनत, लगन, हौसला और आत्मविश्वास से भरे चेहरों के पीछे छुपी कई कहानियां भी सामने आई। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर जगदीश चंद्रा, मंदिर एवं प्रतिमा निर्माण के विशेषज्ञ आचार्य हिमानी शास्त्री और पैट्रोन जेडी माहेश्वरी ने मोटिवेट किया। शो डायरेक्टर गौरव गौड़ ने बताया कि 26 गर्ल्स का चयन फाइनल के लिए हुआ है। सभी को अजमेर रोड स्थित संस्कारा रिसोर्ट में 7 दिन की ग्रूमिंग दी जाएगी। इसके बाद जयपुर में ही फिनाले होगा, जिसमें एलिट मिस राजस्थान 2023 के सिर ताज सजेगा और 3 टॉप विनर्स को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। हरियाणा के नारनौल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी नरेंद्र उर्फ नेहरू निवासी राव टिब्बा, चूरू, राजस्थान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 16 फरवरी 2021 को नाबालिग पीड़िता के परिजन ने सतनाली थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें दोषी नरेंद्र उर्फ नेहरू द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम करने के आरोप थे। दोषी महेंद्रगढ़ जिले में अपने मामा के लड़के की शादी में आया था। पीड़िता नाबालिग का घर पड़ोस में ही था। नाबालिग उनके घर के पास लगे टेंट में खेल रही थी। दोषी ने बहला फुसलाकर शराब के नशे में नाबालिग से दुष्कर्म किया। मामले की सुनवाई जज अमनदीप दीवान की फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो नारनौल में हुई। वसुंधरा राजे ने कहा है कि कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी राजस्थान आई थी। उन्होंने महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात कही है, लेकिन मुझे तो डर लगता है ये और इनके भाई जब भी आते हैं जयपुर वालों को और जनता को कुछ भी कहकर चले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि यह उस पर अडिग रहें। आपको याद होगा पहले ये लोग किसानों से वादा करके गए थे, अब महिलाओं को वादा करके जा रहे हैं। मुझे तो विश्वास है शायद ही महिलाओं को 10,000 रुपए मिलेंगे। किसानों का कर्जा तो आज भी माफ नहीं हुआ। वसुंधरा राजे मालवीय नगर में सभा के दौरान बोल रही थी। वसुंधरा राजे ने मालवीय नगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सराफ को रिकॉर्ड मतों से जीताने की अपील की है। राजे आज कालीचरण सराफ के प्रधान चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर बोल रही थी। डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के भैरव घाटी में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम छा गया। ओबरी थाना पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के भैरव घाटी में विराट मोड़ के पास 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे गंभीर घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
हादसे में छाणी निवासी देवीलाल रौत की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर ओबरी थाने से हेड कांस्टेबल डुल्ले सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल गड्ढा बेजनिया निवासी राकेश उर्फ रिकेश नाथ को सागवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने के बाद चर्चा में आई चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी टिकट मिलने के 9 दिन बाद प्रचार करने पहुंचे। राजवी ने बिना नाम लिए आक्या पर तंज कसते हुए कहा, मैंने ही उन्हें तैयार किया है, सांवरा सेठ उन्हें सद्बुद्धि दें। 9 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान 11 जेसीबी से 1 क्विंटल फूलों की बारिश और 51 किलो फूलों की माला से स्वागत के बीच राजवी ने विरोधियों प्रतिद्वंदियों को खूब ललकारा। कहा, हम पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, मैंने भी तो विधानसभा क्षेत्र छोड़ा है, पार्टी के हित में काम किया, कभी आवाज नहीं उठाई। चैलेंज से कहता हूं कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो एक पैसे या पानी की बूंद जितना लांछन भी लगा सके। मैंने कोई चित्तौड़ के किंग का क्लेम नहीं किया, सांवरा सेठ और कालिका माता के आशीर्वाद से यहाँ आया हूँ, सबको सबक सिखाकर ही जाऊंगा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी का कहना है कि सीएम अशोक गहलोत 7 गारंटियों के पंजीकरण के नाम पर वोटर को प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से कांग्रेस फिर 7 गारंटी का मैसेज लिखकर आमजन से इन योजनाओं में पंजीकरण करने की अपील की है। इसके लिए सीएम गहलोत ने मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किए। उन्होंने लिखा, अगर इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो इन नंबर पर मिस्ड कॉल करके पंजीकरण करवाएं। बीजेपी का कहना है कि इस तरह से योजनाओं का प्रलोभन देकर पंजीकरण करवाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बाड़मेर जिले में भारतमाला रोड पर पिकअप व ट्रक के बीच भिड़ंत में पिकअप सवार 2 लोगों की मौत हो गई। घटना बालोतरा जिले के जसौल थाना क्षेत्र के मुठली गांव की है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रॉले में सब्जी भरकर पिकअप भारतमाला रोड पर जा रही थी। इस दौरान मुठली गांव के टोल प्लाजा पर ट्रक व पिकअप के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से भाग गया। सूचना पर जसौल थाना अधिकारी पुलिस जाब्ते सहित मौके पर पहुंचे। शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस ट्रक या ट्रेलर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जसौल थाना अधिकारी दीप सिंह के मुताबिक मृतकों की शिनाख्त नहीं हुई है। मृतकों की शिनाख्त जलोर जिले के बागोड़ा निवासी 37 वर्षीय महेंद्र व प्रभु पुरोहित के रूप में हुई है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। जयपुर में दोस्ती कर एक स्कूली छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। मिलने के बहाने घर आकर दुष्कर्म किया, न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर देह शोषण किया। शिप्रापत थाने में 18 साल की लड़की ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि करीब 4 साल पहले रिश्तेदार की शादी में उसकी मुलाकात टोंक निवासी नरेंद्र से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। अक्टूबर 2019 को मिलने के बहाने घर आया। घर पर अकेला मिलने पर जबरन रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर देह शोषण करने लगा। गेस्ट हाउस में ले जाकर मारपीट कर रेप करता। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि गहलोत सरकार के कुप्रबंधन के कारण राजस्थान की महंगाई दर देश में सबसे ऊपरी पायदान पर है। महंगाई की दर पिछले 1 साल से हर माह राष्ट्रीय औसत से अधिक बढ़ी है और प्रदेश सर्वाधिक महंगाई वाले राज्यों में शामिल हो गया है। सितंबर में देश में महंगाई दर जहां 5.02% रही, वहीं राजस्थान में यह महंगाई दर 6.53% के साथ शीर्ष पर रही है। कमजोर आर्थिक प्रबंधन के कारण खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल की कीमतों को रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार की नीतियां हैं। पूरे देश में प्याज सहित सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। गलत आर्थिक नीतियां इसकी दोषी हैं। भाजपा के नेता प्रदेश सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।